रास्ता बनाया गया था सुविधाओं के लिए या समस्याओं के लिए? अगर इतनी ही केंद्रित है राज्य सरकार तो बात करें केंद्र सरकार से कि किसानों की सुनवाई हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो, इस रास्ते को खोला जाए। ये तो है नहीं। और बात कर रहे हैं कल्याण की, हर भी विद्यार्थी नहीं है। 1000 से ऊपर स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या 20 भी नहीं है। ये अच्छा माध्यम निकाला सरकार ने स्कूल बंद करने का। मजबूरन माता पिता को अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है, खर्चे पर पढ़ाना पड़ रहा है। जिसकी गुंजाइश है वो अपने बच्चों को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन अब खर्चे पे कर रहे हैं, और जिनके पास गुंजाइश नहीं है उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। धन्यवाद स्पीकर सर। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण उन नीतियों की सार्वजनिक घोषणा होती है जो सरकार अपनाना चाहती है आगामी वर्ष में। परंतु अभिभाषण जो भी 7 मार्च को हुआ उसमें आगामी वर्ष में सरकार किन नीतियों को लेकर आना चाहती है उसके बारे में 102 अनुच्छेदों में से किसी एक अनुच्छेद में भी उल्लेख नहीं किया गया। पैरा नंबर 5 में लिखा है, सरकार अपने द्वारा किए गए संकल्पों की सिद्धि के लिए तिगुनी गति से काम कर रही है। तो सरकार ये भी बताए वो संकल्प क्या है, कौन कौन से संकल्प लिए गए, विकसित हरियाणा बनाने के लिए क्या क्या किया जाएगा, उन कदमों का तो कहीं उल्लेख तक नहीं किया गया है, उसकी जानकारी भी दे सरकार। पैरा नंबर 6 में सर बात की गई सबसे पहले सबसे गरीब का उत्थान। तो मैं याद दिलाना चाहती हूं 28 नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका लक्ष्य था 2025 तक गरीब परिवारों की आय को दुगनी की जाना था। तो 2025 तो चल रहा है, समय पूरा हो चुका है। तो बताए सरकार कितने गरीब परिवारों की आय दुगनी की जा चुकी है? सर इसी योजना के तहत 3.25 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित भी किया गया था। परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत मिले डेटा के अनुसार उन परिवारों को चुना गया था जिनकी आय 1 लाख से कम है। तो बताए सरकार उन चिन्हित परिवारों में से कितने परिवार, और मैं कहती हूँ 3.25 लाख परिवारों की आय दुगनी हो गई है या नहीं हुई है, ये भी बताए सरकार। क्यों सरकार अपने ही द्वारा किए गए संकल्पों से दूरी बनाना चाहती है? क्यों विश्वासघात किया जाता है? नीति लाई जाती है, लक्ष्य लाया जाता है, समय पूरा हो जाता है, उन्हें पूरा नहीं किया जाता, और उसका उल्लेख तो इस अभिभाषण में कहीं किया तक नहीं गया है उस योजना का। हालात ये है कि आज हरियाणा का 3/4 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे आ चुकी है। अगर सरकार सही रीति से अपनी ही बनाई हुई योजनाएं, लक्ष्य सही दिशा में और सही गति से लागू कर रही होती तो आज हमारे हरियाणा में गरीबों की आय दुगनी होती, ना कि उनकी संख्या। पैरा नंबर 9 में लिखा गया आवास योजना के बारे में कि 52,000 से अधिक आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है। कितनी हैरानी की बात है, 2022 तक तो हर सिर पर छत देने की बात की गई थी और 2025 में पंजीकरण ही चल रहा है। ये विपरीत दिशा में 3 गुना गति से सरकार जा रही है, या किस दिशा में जा रही है? पैरा नंबर 15 में लिखा गया सरकार की नीतियां किसान कल्याण पर केंद्रित है। क्या ये सच है? अगर किसान कल्याण पर केंद्रित है तो किसान आज इतना परेशान क्यों है? क्यों अपनी मर्जी से आज वो हरियाणा से दिल्ली नहीं जा सकता? क्यों आज भी शंभू बॉर्डर 1 साल से ऊपर हो गया बंद पड़ा है? वहां के अंबाला के निवासी परेशान, किसान परेशान, आने जाने वाला हर व्यक्ति परेशान है। रास्ता बनाया गया था सुविधाओं के लिए या समस्याओं के लिए? अगर इतनी ही केंद्रित है राज्य सरकार तो बात करें केंद्र सरकार से कि किसानों की सुनवाई हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो, इस रास्ते को खोला जाए। ये तो है नहीं। और बात करें कल्याण की, हरियाणा में किसान कल्याण प्राधिकरण बनाया गया था जिसके तहत किसानों की आय दुगनी करने की बात की गई थी। क्या रहा उस प्राधिकरण का? कितने किसानों की आय दुगनी हो गई? ये समय से 3 साल आगे चले गए हैं और 3 गुना गति की बात कर रहे हैं। पैरा नंबर 38 में रोजगार के लिए कहा गया, इतनों को रोजगार दिया। 2 लाख नौकरियां प्रति वर्ष देने की बात की गई थी और 10 सालों में भी 2 लाख भर्तियां नहीं हुई हैं।
1,75,000 नौकरी देकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। कहा 2 लाख प्रति वर्ष और कहा 10 सालों में 2 लाख नहीं। 2019 के अभिभाषण के 9वें पेज पर लक्ष्य रखा गया था कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों के विभिन्न बैकलॉग को भरा जाएगा, अभियान चलाया जाएगा। क्या रहा उस अभियान का? अभियान शुरू तक नहीं हुआ, बैकलॉग कब भरा जाएगा? और आज तो रोजगार की स्थिति ऐसी है हरियाणा में कि यहाँ का युवा यहाँ रहना नहीं चाहता, प्रदेश का युवा यहाँ से बाहर जाना चाहता है। माँ बाप चाहे उन्हें कर्जा लेना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, लाखों खर्च करने पड़े, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य वो यहाँ नहीं देख पा रहे हैं, मजबूरी में बाहर जा रहे हैं और मजबूरी में वापस भी भेजा गया उनको, हथकड़ियों में बेड़ियों में बांधकर उनको अमेरिका से वापस भेजा गया है। रोजगार की बात करते हैं, जब प्रदेश का युवा यहाँ रहने को तैयार नहीं है। स्कूलों की बात चल रही है, अखबार में सबने पढ़ा कि 487 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है, 294 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी विद्यार्थी नहीं है, 1000 से ऊपर स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या 20 भी नहीं है। ये अच्छा माध्यम निकाला सरकार ने स्कूल बंद करने का। मजबूरन माता पिता को अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है, खर्चे पर पढ़ाना पड़ रहा है। जिसकी गुंजाइश है वो अपने बच्चे को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन अब खर्चे पे कर रहे हैं, और जिनके पास गुंजाइश नहीं है उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार से वंचित हो रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि 90% से अधिक अंक लेने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और जो इन बच्चों की पढ़ाई छूट गई, स्कूल में अध्यापक नहीं होने के कारण फेल हो रहे हैं, 90% अंक नहीं ले पाए, उनको क्या देगी सरकार? उसके बारे में बताएं। उद्योगों की बात कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, तो मैं पूछना चाहती हूँ, उद्योग नीति 2015 लेकर आए, उसका लक्ष्य था 1 लाख करोड़ का निवेश करेंगे, 4 लाख से अधिक रोजगार लाएंगे। कितने रोजगार आए? कितनों को रोजगार मिला? कितना निवेश हुआ? 2020 में भी एक नीति आई, हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, उसके तहत भी लक्ष्य लेकर आए, 5 लाख रोजगार देंगे, 1 लाख करोड़ का निवेश होगा, 2 लाख करोड़ का निर्यात होगा। कितनों को रोजगार मिला? कितना निवेश आया? बताए सरकार। ये कौन सी 3 गुना गति से काम चल रहा है? किन संकल्पों पे चल रहा है? जो पिछले संकल्प थे उनका तो उल्लेख तक नहीं किया गया है। पैरा नंबर 85 में वन एवं पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, और 2022 के भी भाषण में कहा सभी पंचायतों की 10% भूमि पर ऑक्सी वन का स्थापन करने का हरियाणा पहल करने वाला है। और आज की स्थिति है केवल 80 करोड़ क्षेत्र तक सीमित है। कहा 10% भूमि सभी पंचायतों की, और कहा 80 करोड़ पूरे प्रदेश का। किस गति की बात चल रही है? सड़कों के सुधार की बात करते हैं, सड़कों का तो ऐसा सुधार हो गया पूरे प्रदेश में, जैसे ही बनती है साथ के साथ टूट जाती है, लाखों खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, और डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में होने के बावजूद भी, कहने के बावजूद भी उनको मरम्मत नहीं कराया जाता। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे निवेदन करती हूँ, एक समिति बनाई जाए, सर्वे करवाया जाए, पूरे हरियाणा की स्थिति पता चल जाएगी।